नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल केवी क्लासेस के अंतर्गत मैं महेंद्र भाटी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम स्वर संधि के टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया गया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयापी स्वर संधि। अब इसका पांचों भागों का विस्तार से वर्णन समझाया जाएगा। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, अ या आ, ई या ई, उ या उ, री के बाद समान स्वर आने पर, समान स्वर का अर्थ है यही, ये समान आपस में, अ या आ समान स्वर या समान जाति के, इनमें से ये ही आने पर इनका आपस में मिलना, उ या उ का मिलना या री का री से मिलना, तो समान स्वर आने पर दीर्घ स्वर यानी अपने से बड़ा दीर्घ, ये दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ये री, आ ई उ री, ये बन जाते हैं। ये आपका दीर्घ स्वर संधि का नियम है। उदाहरण के लिए देखते हैं, अ प्लस अ, आ अर्थात देश, देश, श में अ की ध्वनि, और आगे भी है आपका अ प्लस अ बराबर ये आ की मात्रा बन गया, ये बन गया देशाटन। ये यहाँ संधि हो रही है, आ की मात्रा, जैसा कि आपको बताया, ये आ की मात्रा, ये आ की मात्रा यहाँ आई, अ प्लस अ बराबर आ, देश प्लस अटन देशाटन। उसी प्रकार से अ प्लस आ बराबर आ, यानी कि आगे वाले शब्द में लास्ट में अ हो, उसके बाद आ हो। जैसे रत्न प्लस आकर, अ प्लस आ, वो वापस वही आ बन गया, तो ये बना रत्नाकर, आ की ध्वनि। आ प्लस अ यानी विद्या, विद्या के अंदर आ की ध्वनि है और आगे अ है, आ प्लस अ वही आ बनेगा, तो ये बना आपका विद्यार्थी। उसी प्रकार से आ के बाद आ आए, कोई आ बनेगा, जैसे विद्या आ की ध्वनि, आलय आ की ध्वनि, आ प्लस आ वापस आई बनेगा, तो ये बन गया आपका विद्यालय। उसी प्रकार से ई में भी इसी प्रकार से है, ई प्लस ई यानी छोटी ई से छोटी ई मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी, छोटी ई के बाद बड़ी ई आएगी तो भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई के बाद छोटी ई आएगी तो भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई से बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी। जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि ये है आपकी छोटी ई की ध्वनि और आगे है ई और ई, ये बन गई बड़ी ई, बड़ी मात्रा। उसी प्रकार से रवि प्लस ई यानी रवि, ये छोटी ई की ध्वनि है और आगे ये बड़ी ई आ गया, तो छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी दीर्घ ही बनी रवि। उसी प्रकार से मही और इंद्र, ये बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की ध्वनि है और ये छोटी ई है, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर ये आपका बन गया बड़ी ई, महेंद्र। उसी प्रकार से दोनों ही बड़ी है, नदी और ईस, उसी प्रकार से बन गया आपका नदी। इस प्रकार से जो कि ऊ का भी सिस्टम यही है, छोटे ऊ से छोटे ऊ मिलेगा तो भी छोटा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही बनेगा। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी, बड़े ऊ की मात्रा के बाद छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़े ऊ की मात्रा के बाद बड़ा ऊ ही आ जाए तो भी बड़ा ऊ यानी दीर्घ ही बनेगा। ये आपका दीर्घ स्वर संधि के नियम है। यहाँ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। इनके अनुसार हम जो क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद का मतलब है दोनों को अलग अलग करना, दो शब्दों को अलग अलग करना जिनको हमने जोड़ रखा है। जैसे ये हिमालय शब्द है, इसकी संधि यहाँ से होगी आ की ध्वनि से, तो इसकी शुद्ध शब्द हिम और आलय बनेगा।
संधि विच्छेद करने में एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि जो आप उसके अलग अलग खंड कर रहे हैं, शब्दों को अलग अलग कर रहे हैं, वो शब्द अपने आप में सार्थक होने चाहिए। तो सार्थक तभी होंगे जब आप उनकी मात्राओं को ध्यान से लगाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ हिम शब्द ही सही है। हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब क्षेत्र या घर, हिम का घर यानी बर्फ का घर, ये बन गया हिमालय। अब यदि आप इसको हिमा कर देते हो तो वह शब्द गलत हो जाएगा, तो वह संधि विच्छेद भी गलत माना जाता है। तो संधि विच्छेद करने पर हमें मात्राओं का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। पुष्पांजलि यहाँ पे टूटेगा, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो पुष्प होता है, फूल को कहते हैं, पुष्प प्लस अंजलि, इस प्रकार से बनेगा पुष्पांजलि। ठीक इसी प्रकार से कवि शब्द में मात्रा छोटी होती है, कवि और आगे इंद्र, ये बन जाता है कविंद्र। ठीक उसी प्रकार से गिरी, यहां से टूटेगा, ये रहेगा आपका गिरी, और ईश तो मिलके बनेगा गिरीश। ठीक इसी प्रकार से शिवालय, ये आपका बनेगा शिव, शिवा नहीं बनेगा शिव बनेगा, शिव धन आलय। ठीक इसी प्रकार से सती, अब सती में हमेशा छोटी मात्रा नहीं लग करके बड़ी मात्रा लगती है। कई विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं, सती में छोटी मात्रा लगाते हैं। सती प्लस इंद्र, ऊ के दो अंतर्गत आया इसके अंदर लघु और उत्तर। ये जहां बढ़ा हुआ है यहाँ पे दो ऊ मिले हुए हैं। उसी प्रकार से लघु प्लस पूर्वी, उसी प्रकार से सरयू प्लस पूर्वी, उसी प्रकार से भू और ऊर्जा, उसी प्रकार से भानु और उदय। तो ये कुछ एक दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल। इस प्रकार दीर्घ स्वर संधि का टॉपिक यहाँ समाप्त। अभी दीर्घ स्वर संधि के बाद गुण स्वर संधि बढ़ेंगे। आगे चलते हैं अपने गुण स्वर संधि के अंतर्गत। इस संधि का नियम है अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ तथा री आने पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब है अ या आ के बाद यदि ई या ई आती है तो ए बनेगा, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ बनेगा, और अ या आ के बाद यदि री आती है तो वो अल बन जाता है। क्रमशः का मतलब जिस क्रम से ये लिखे हुए हैं अ ई ऊ ऊ री, उसी क्रम से ए ओ अल बनता है, इसे लिखा है क्रमशः। उदाहरण अ के बाद ई आने पर ए बनेगा। इसका उदाहरण शुभ इच्छा, भ अ की ध्वनि है, आगे ई, अ प्लस ई ए, तो ये ए की ध्वनि अपने आप आती है शुभेच्छा। अ के बाद बड़ी ई हो तो भी ए की ध्वनि, जैसे गण, अ की ध्वनि आगे बड़ी ई, ये ए बनेगा। ये एग्जाम्पल आया आपका गणेश। उसी प्रकार से आ प्लस ई, आ प्लस ई यानी कि वो भी ए बनेगा। उदाहरण महा, ये महा के अंदर आपका ए है, महा के अंतर्गत आ की ध्वनि और ई की ध्वनि, ये बन गया महेंद्र, ए की ध्वनि बन गई। आ प्लस बड़ी ई, ए की ध्वनि, महा आ की ध्वनि, ईश बड़ी ई बन गया ए की ध्वनि बन के महेश। अ प्लस ऊ सूर्य, सूर्य में अ की ध्वनि है पीछे, और आगे ऊ उदय, तो ये बन गया आपका सूर्योदय। आ प्लस ओ यानी कि महा, महा में आ की ध्वनि और ऊ की ध्वनि, ये बन गया महोदय।
प्लस उ, ओ यानी कि ये है जल, अ की ध्वनि ऊर्मी बड़ा ऊ, ये ओ की ध्वनि में, ये जो आया ओ, ये यहाँ ओ की ध्वनि, अ प्लस बड़ा ऊ, ओ, आ प्लस बड़ा ऊ यानी कि महा, ये ऊ, आ की ध्वनि, ऊ की ध्वनि, ओ की ध्वनि महोर्जा। उसी प्रकार से अ प्लस री अर, देव, अ की ध्वनि री, री की ध्वनि, तो ये बन गया आपके देवर्षि। उसी प्रकार आ की ध्वनि के बाद री आने पर अर ही बनता है, महा और ऋषि, महर्षि। यहाँ कंफ्यूज क्या होता है, कुछ विद्यार्थी यहाँ आ के बाद, कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि आ के बाद वी आने पर वो उसको आर बना देते हैं, आर, जबकि ये क्या है, आर यहाँ पे नहीं बनता, ये शुद्ध अर ही बनेगा, अर ही बनेगा। इस गलती पर आप विशेष ध्यान दें, आप इस प्रकार से गलती न करें। कुछ एग्जांपल्स और हैं यहाँ पे, हम इनका संधि विच्छेद करेंगे। गणेश, अब जैसा कि गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि में ए ओ अर की मात्रा बनती है, तो यहाँ ए की ध्वनि आपको दिख रही है, जैसे पहले इस उदाहरण में आया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गण होगा, गण, गण प्लस ईश, गणेश। गणेश नाम कैसे पड़ा, गण यानी कि शिव के जो भी, भगवान शिव के जो भी अनुयायी कैलाश पर्वत रहते हैं, उनकी सेना को गण कहते हैं, और गण के अंदर सबसे बड़े गण उनको कहा गया, विनायक को विघ्नहर्ता जिसे कहते हैं, उनको नाम पड़ा गणेश, इसलिए गण प्लस ईश। गणा शब्द करोगे गलत हो जाता है, यानी मैंने जैसे बताया मात्राओं का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दिनेश, दिन, दिन और ईश, दिन, दिन मन दिवस, यहाँ पे भी मात्रा की गड़बड़ी करने से या ई की गड़बड़ी करने से छोटी ई लगा लोगे तो आपकी संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। ईश सबसे बड़े को कहते हैं या ईश्वर को कहते हैं। नरेंद्र, नर धन इंद्र, यानी इंद्र मन राजा, नर मन मनुष्य, मनुष्यों का राजा, अर्थात वो राजा होते हैं, शासक होता है, तो नर सब होता है मनुष्य का पैदाची, नर कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। सुरेंद्र, सुर और इंद्र, सुर शब्द होता है देवताओं का पैदाची, यदि यहाँ पे सुरा कर देते हैं तो वो अर्थ शराब बन जाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो शुद्ध शब्द क्या होगा, सुर ही रहेगा, सुरेंद्र। राजा प्लस इंद्र, आ प्लस ई, ए यहाँ से होता है ये राजा प्लस इंद्र। उसी प्रकार से ओ, यहाँ ओ की ध्वनि टूटेगी, ओ टूटेगी तो या तो आ आएगा और या ओ आएगा, तो टूटेगी तो तोड़ो, यहाँ सबसे पहले अ आएगा तो चंद्र बनेगा, और उसके बाद उदय, उदय में हमेशा छोटा वो लगता है, ये हो गया चंद्र। ठीक उसी प्रकार से ओ की मात्रा है परोपकार, ओ की मात्रा टूटेगी, एक तरफ आएगा अ या आ, दूसरी तरफ आएगा उ, तो आपको पता है पर शब्द शुद्ध शब्द होता है पर, परा नहीं होगा पर। उपकार, उपकार हमेशा छोटा हुआ आता है, तो ये बन गया परोपकार। उसी प्रकार से ये सप्तऋषि, सप्तऋषि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा सप्त, सप्ता नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा ऋषि, ये बन जाता है आपका सप्तऋषि। यहाँ अब ध्यान देने वाली बात, अ प्लस री, आ प्लस री के अंदर है, जो आपको एक्सप्लेन, पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो ये है कि कुछ विद्यार्थी र को भूल जाते हैं, र को भूल जाते हैं, वह महर्षि लिख देते हैं या देवर्षि लिख देते हैं, र लगाना भूल जाते हैं या र लगाते हैं गलत। तो आप गलती न करो, उसके लिए यहाँ ध्यान से देखें, जैसे लिखा है सप्त
और ऋषि, सप्त और ऋषि। अब यहां से निकला अ, यहां से निकला री, ठीक है। अ और री मिलके बना अर, ये बना अर। हलंत मतलब र में कोई मात्रा नहीं है, र स्वर रहित है, इसलिए हलंत लगा है। अब क्या होगा, इसके अंदर से मात्रा निकल गई, अ बाहर आ गया, ये भी जो क्या है बिना मात्रा का रह गया। इस प्रकार से ये रह गया बिना मात्रा का, ये हलंत लगाया, अब बाहर में निकल गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, अर्थ बन गया। अब वो क्या बच गया यार, ये री भी बाहर आ गया, ये री भी बाहर आ गया, तो बचा क्या शी, तो ये लगा शी। अब इसको जब वापस जोड़ोगे आप, इसको वापस जोड़ोगे तो ये क के अंदर अ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये सप्त तो बन गया पूरा का पूरा। अब ये र, आपको पता है जब आधा र होता है, बिना मात्रा का र होता है, स्वर रहित र होता है, वो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है, तो ये र चला जाएगा श के ऊपर, तो ये र आ जाएगा इधर ऊपर, तो ये आ गया वो र। ये जो अर वाला र है वो यहाँ आता है। इस प्रकार से ये बन गया सप्तऋषि। ठीक इसी प्रकार से बन जाता है शब्द महर्षि। ये महर्षि भी ऐसे ही बनेगा, र कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर लग जाएगा महर्षि। देवर्षि में भी यह है, कहाँ जाएगा, देव, ये ऋषि यहाँ पे। इस प्रकार से गुण स्वर संधि के आपके ये नियम के आप अच्छी तरह मन लगा के आपने सुना होगा और आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको अच्छी तरह समझ आया है, मन लगा के सुना है, तो कमेंट करके बताएं। और आपको छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक गृह कार्य आज आपको देना, और आप इस गृह कार्य को कृपया कमेंट में करें, जिससे जो क्या है मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि मैं और अधिक आपके लिए नई नई चीज़ें नए नए प्रकार से समझाने का, सरल करवाने का, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे टॉपिक सरल से सरल शब्दों में आपको समझा सकूं, इसकी मुझे प्रेरणा मिले। तो कृपया 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी जो भी हैं, छोटे सा जो होमवर्क है उसको कृपया कमेंट के द्वारा पूरा करें। छोटे छोटे 4 आपके लिए गृहकार्य संबंधी प्रश्न है। कृपया आप जो क्या है इस प्रकार से इसको कमेंट के अंदर करें, और अपने चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो उस लाल बटन को आज दबाई दें, जिससे जो क्या है आपको हिंदी के अलावा विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी 6 के 6 विषय, सामाजिक 6 विषय के पूरे नोट्स
सरल भाषा में आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।